हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और उसका जो फॉर्म फिलअप है 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 के बीच होने वाला है। तो जैसे कि फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जरूरी होते हैं और मतलब कि आपका फॉर्म जो है फिलअप करने के बाद रिजेक्ट ना हो, इसके रिगार्डिंग आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसी से रिलेटेड वीडियो आज हम लेकर के आए हैं। और इन सारी चीजों का डिस्कस हम आज के एक छोटे से वीडियो में करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसी के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमको फॉर्म भरने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मतलब कि बनवाना या फिर जो भी अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब कि सबसे पहला चीज है कि आपको सबसे पहले ईमेल आईडी जो है एक आपका पर्सनल होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ईमेल आईडी उसमें आपको देना है जो हमेशा आपके पास रहे और एक्टिव रहे। उसके बाद से आपका फोन नंबर जो है ऐसा देना है आपको उसमें, फोन नंबर जो मतलब कि हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि कोई भी मतलब कि आप आपके मतलब कि जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब कि जरूरत पड़े वहां से कांटेक्ट करने का, तो उन लोगों के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो ईमेल या फिर फोन नंबर। तो इसीलिए इसको मतलब कि उसमें ऐसा ईमेल दीजिएगा या फिर ऐसा फोन नंबर दीजिएगा जो हमेशा मतलब कि जरूरत पड़ने पे एनी टाइम अवेलेबल हो पाए। ठीक है। उसके बाद से आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। तो इसके लिए तो पर्याप्त समय आपके पास अभी भी मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग जो है इसका 23 जनवरी 2025 से है और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी 2025 तक है ना। तो एक महीना का लगभग टाइम मिल रहा है, तो आप अगर चाहें तो अभी से भी मतलब कि करवा सकते हैं या फिर उस टाइम भी आप इसमें अपडेट करवा सकते हैं अपने आधार कार्ड में। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है, क्योंकि देखिए ये जो आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, या तो 10th या आईटीआई या फिर एनएससी। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा या फिर आपका नाम देखा जाएगा, वो मतलब कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है और नाम है वही आपका सेम टू सेम होना चाहिए मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है उसमें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का मतलब कि प्रमाण के रूप में आपका 10th का मार्कशीट ही देखा जाता है। तो आप लोग मतलब कि इसको अगर मतलब मिस्टेक भी हुआ हो तो आप लोग सुधरवा लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों की वजह से भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद से एक चीज और, आप जब फोटो बनवाते हैं इसमें अपलोड करने के लिए, तो जब आप पहली बार ही फोटो बनवाए ना, तो आप 20 से 25 के बीच में आप फोटो बनवा लीजिएगा और ऐसा फोटो बनवाइएगा जिसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि पूरा आप लोग सफेद बैकग्राउंड वाला बनवाइएगा। ठीक है। और फोटो खिंचवाते टाइम एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैप नहीं पहनिएगा, चश्मा भी नहीं पहनना है और मतलब कि एकदम क्लियर फोटो आना चाहिए, बैकग्राउंड भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हाँ, एक चीज और है, ये जो अगर मान के चले कि आप कोई आरक्षित कैटेगरी से आ रहे हैं, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि अगर कोई भी साथी दिव्यांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट वो बनवा कर अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरिएगा तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अभी से मतलब कि जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आता था और किस किस बेसिस पे मतलब कि बाकी कैंडिडेट्स का जो भी मतलब कि फॉर्म फिलअप किए थे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, किस किस बेस पे, इसी के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो मतलब कि पहले से आप लोग सतर्क हो जाइए कि हमें फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर करके लिखेगा ही। और हाँ, जैसे कि आप लोग, जैसे कि 2018 में वैकेंसी आया, 2019 में आया, फिर अभी आ रहा है ग्रुप डी का। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पहले नोटिफिकेशन दिया है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अभी जो नोटिफिकेशन देगा ना जो लेटेस्ट वाला उसके अकॉर्डिंग चलना है कि फोटो का डायमेंशन कितना होना चाहिए। कभी कभी फोटो का डायमेंशन की वजह से भी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि उसमें डायमेंशन क्या मांगा है,
प्लस में जो फाइल अपलोड करना है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड करना है या फिर स्कैन करके डालना है, कैसे डालना है, तो उसमें जो डायमेंशन दिया है उसी के हिसाब से आप लोगों को अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें थी जिसको मतलब कि पहले से प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, वहां पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो जाति प्रमाण पत्र है, जिसके वजह से हम लोगों को आरक्षण मिलेगा, वो किस डेट से वो मांग रहा है, उसके डेट के अकॉर्डिंग ही आपको बनवाना है। अदरवाइज आपका जो मतलब कि आरक्षण का लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा चीज पे ध्यान दीजिएगा ना, इन सब चीजों पे, तो हो सके कि आपको कुछ अच्छा लाभ मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा थोड़ा चीज से जो है मतलब कि सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो हम पहले अवेयर करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग इन छोटी छोटी गलतियों से बच पाए, ताकि आपके साथ बहुत भारी फ्यूचर में नुकसान ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ही जल्द एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को जो है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, यानी कि पोस्ट किस बेस पे आपको चुनना है, ठीक है ना। और एक एक पोस्ट का हम आप लोगों को काम भी बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट होता है, उसमें कौन सा काम करना पड़ता है, बॉयज के लिए कौन सा काम अच्छा है, गर्ल्स के लिए कौन सा काम अच्छा है, उसका सैलरी कितना बन सकता है उसका, और कौन से पोस्ट में कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों को जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी मिल सकता है। इन सारी चीजों को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे, जिससे कि जो छोटी छोटी मतलब कि हमारी लापरवाहियां हैं उसके वजह से फ्यूचर में बहुत भारी नुकसान ना हो पाए और ये जानकारी सबको मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।